नमस्कार, मैं चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग, बहुत ही कम मेहनत में और उतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए बनाते हैं अमृतसर का पंजाबी सरसों का साग। अपने चैनल पे पहले जो मैंने सरसों के साग की रेसिपी बताई थी, उसमें हमने साग को बारीक बारीक काटा था और खुले बर्तन में बनाया था, बिना कुकर के। कुकर का यूज़ नहीं किया था, किसी तपेली में या आप खुले बर्तन में उबाल के मैंने साग की रेसिपी बताई थी। लेकिन आज हम कुकर का यूज़ करेंगे और साग को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो ये बहुत जल्दी बनता है क्योंकि काटने में बहुत समय लगता है। आप एक बार ट्राई करिए, टेस्टी भी बहुत बनता है। तो साग की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो सरसों लेनी है हमें, तो आधा किलो पालक और 250 ग्राम बथुआ। तीनों को अच्छे से धो लीजिए, पानी से बिल्कुल वॉश करिए कम से कम 3-4 बार, और उसके बाद आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो सॉफ्ट डंठल आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत कड़क डंठल हो उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि सॉफ्ट डंठल इसमें बहुत अच्छे लगते हैं और पक भी बहुत अच्छे से जाते हैं। कुकर में मैं बताऊंगी किस तरह से पकाना है। तो सबसे पहले हम कुकर में सरसों का साग ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा सरसों एक साथ कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद बथुआ। अब ये साग हम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए हम पहले बथुए और सरसों में एक सीटी लगा लेते हैं, जिससे कि कुकर में पालक के लिए जगह हो जाए। ये गल जाएगा थोड़ा तो पालक भी ऐड कर सकते हैं हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए, सिर्फ हमें एक सीटी लगानी है अभी। तो जब एक सीटी आ जाएगी उसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। तो ये जितना भी साग आप ज़्यादा मात्रा में हो तो इस तरह से भी कुकर में उबाल सकते हैं 2 बार। अब हम एक सीटी के बाद कुकर खोलेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैंने तुरंत नहीं खोला। आप चाहें तो एक सीटी के बाद तुरंत खोल के भी बाकी बचा हुआ साग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पालक बचा था, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए आ गया पूरा साग। अब हम 7 सीटी लगाएंगे, लेकिन हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक भी ऐड कर देते हैं साथ में, क्योंकि ये जब साथ में उबलेंगी इसके साथ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इस तरह से साग बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि पंजाब में इस तरह से ही बनता है। तीनों चीज़ों के साथ हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को भी उबाल लेंगे। थोड़ा सा पानी वापस ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के अब हम लगाएंगे 7 सीटी। 7 से 8 सीटी लगाइए आप, तो उससे बहुत अच्छे से उबल जाएगा। देखिए हमने काटा भी नहीं इसको, और उबालने में भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि कुकर में अपने आप उबल जाता है। बहुत अच्छे से गल चुकी हैं हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, आपको दिख ही रहा होगा। पानी भी देखिए कि बस इतना ही पानी पकने के बाद बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पानी उतना ही यूज़ करिए। ये मैं बताती हूँ आपको, देखिए अदरक कितने अच्छे से गल चुकी है। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। इनको हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने काटा नहीं था, इसलिए हम करछली से हल्का सा इसको इस तरह से मैश कर देंगे। और उसके बाद आपके पास लकड़ी वाली रई हो या हैंड बीटर हो, हैंड मिक्सर हो, आप किसी से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ये सिंपल बीटर है और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको इस तरह से इसमें हैंड मिक्सर से दरदरा बीट कर लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, क्योंकि साग हमेशा दरदरा अच्छा लगता है। आपने बहुत ज़्यादा इसको पीस दिया, मिक्सर में बिल्कुल मत पीसिए, क्योंकि अगर आप मिक्सर के जार में पीसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा। हैंड मिक्सर से इस तरह से आप दरदरा कर सकते हैं। तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने काट के साग पकाया था। तो एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए। फटाफट बना लेंगे आप, क्योंकि आजकल समय की बहुत कमी होती है और साग बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब हम लेंगे मक्के का आटा। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून मक्के का आटा लिया है। इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लूँगी, पानी डाल के घोल लूँगी और इसका
कितना पतला पेस्ट बनाना है मैं अभी बताती हूँ आपको। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इस तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका। तो पहले अच्छे से मक्के के आटे को पानी में घोल लीजिए जिससे कि लम्स ना पड़े, और मैं आपको इसको किस तरह से साग में ऐड करना है ये भी बताऊंगी। तो साग अभी गरम है थोड़ा, उसमें ही ऐड कर देंगे हम। तो इतना पतला रखना है हमें। और ये देखिए अभी साग गरम है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और इसमें हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे इसका घोल और मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ मिक्स ज़रूर करते जाइए क्योंकि इसमें अगर लम्स पड़ गए तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गरम है तो मक्के का आटा है बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा इसमें। आप मक्के के आटे की जगह थोड़ा सा ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, और अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर थोड़ा कम मात्रा में लीजिए। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, तो गेहूं का आप सिर्फ 2 टेबल स्पून लीजिए, लेकिन बाजरे और ज्वार की क्वांटिटी इतनी ही रखिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अब बस हमें इसमें लगाना है तड़का, तो उससे पहले हम इसे पका लेंगे। इसको ढककर हम पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे मैंने इसे पकाया। तो इस तरह से खदक आने लगेगी, क्योंकि मक्के का आटा डाला है इसलिए हमें इस तरह से पकाना है। तो इसको वापस अच्छे से मिक्स करिए और फिर से 3 से 4 मिनट पका लीजिए ढक के। वापस ढकेंगे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। तो ये देखिए दोनों बार हमने 3 से 4 मिनट पका लिया। अब ये पककर तैयार है साग। तो कितना फटाफट बना। और इसको स्टोर करने के लिए मैं आपको अब तरीका बताती हूँ, क्योंकि जितना साग आपको खाना है उतने में ही तड़का लगाइए, बाकी आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही स्टोर करिए। तो हम इसको ढक देते हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आपको स्टोर नहीं करना है तो उसी समय आप गरम गरम साग में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन ये हमने ठंडा इसलिए किया है क्योंकि इसमें से आधा हम स्टोर करेंगे। तो बिल्कुल इतना गाढ़ा ही साग अच्छा लगता है, इससे पतला साग अच्छा नहीं लगता, और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। कोई भी कंटेनर ले सकते हैं आप, एयर टाइट होना चाहिए बस। और उसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा साग जितना आ सके। आप चाहे तो आपको बाद में छोटे छोटे डिब्बों में भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको जितना साग में तड़का लगाना है तो आप उतना ही स्टोर करिए उसी साइज के डिब्बे में, क्योंकि इसको बाद में मेल्ट भी करना पड़ता है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और फ्रीज़र में रखूंगी जहां हम आइसक्रीम जमाते हैं। फ्रिज में मत रखिए, सिंपल ठंडा होने के लिए जहां आप बर्फ़ जमाते हैं वहां पे रख दीजिए। आराम से 15 से 20 दिन रखा रहेगा। तो ये देखिए ये जो साग बचा है इसमें हम लगाएंगे अभी तड़का। ये फ्रेश है, इसको हमने स्टोर नहीं किया है। तो एक कढ़ाई में मैं घी गरम करूँगी। तड़का हमेशा घी या बटर में ही लगाइए। तो घी में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो घी में थोड़ा सा बटर भी मिला सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया अदरक और लहसुन। इसकी क्वांटिटी आप जितनी यूज़ करेंगे सरसों के साग में बहुत अच्छी लगती है। तो अदरक को मैंने कद्दूकस से कस लिया था, लहसुन का बारीक कटा हुआ है और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। तीनों चीज़ों को हमें हल्का सा भूनना है, और ये चीज़ें आप स्वाद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। शुद्ध घी में तीनों चीज़ें हम भून लेंगे। हमने इसमें जीरा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो ये बिल्कुल प्योर पंजाबी स्टाइल है। आप एक बार ट्राई करिए तो हमेशा साग इस तरह से ही बनाएंगे। तो हल्का ब्राउन करूँगी मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पर। मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको सब्ज़ी बनाते तो बताती हूँ कि जितना आप धीमी आंच में मसाले भूनेंगे, सब्ज़ी या कोई भी साग हो, सूखी सब्ज़ी हो, रसे की सब्ज़ी हो, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए भुन चुका है लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। अब हम इसमें बारीक कटा प्याज ऐड करेंगे। तो ये करीब मैंने जो रेशो बताया था आपको साग का,
3 बारीक कटे प्याज लिए हैं मैंने, मीडियम साइज के। प्याज की क्वांटिटी आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छी लगती। इसको हल्का सा भून लेंगे वापस धीमी आंच पे। तो ये भूनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साग। तो ये देखिए गरम गरम साग अभी हमने पका के जो रखा था, मक्के का आटा डाल के उसको मैंने भुने हुए प्याज में ऐड कर दिया। तो कितना सिंपल सा तड़का है जो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं और टेस्टी साग बना सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक स्वाद अनुसार और स्वास्थ्य अनुसार। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमने नमक का कहीं भी यूज़ नहीं किया था और इसमें हम बिल्कुल भी हल्दी का यूज़ भी नहीं करेंगे। एक तड़का और लगेगा, वो फाइनल तड़का है। तो इसको पहले पकाते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको वो फाइनल तड़का पंजाब में कौन से चीज़ों का लगता है और उससे क्या फ्लेवर आते हैं साग में। तो इसको हम पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट, या आप धीमी आंच पे से 5 मिनट बिल्कुल पकने कंटिन्यू भी रख सकते हैं। बस चेक करते रहिए कि कहीं जल तो नहीं रहा है और इसको कवर कर दीजिए, क्योंकि ये पकते पे इस समय बहुत ज़्यादा उचटता है तो आपको गरम छींटे आ सकते हैं। इसको कवर करके धीमी आंच पे अच्छे से पकाइए। तो ये देखिए इस तरह का लुकिंग में आपको दिखेगा। कलर भी बहुत अच्छा आता है और इतना ही गाढ़ा साग रखिए तो बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें लगाएंगे फाइनल तड़का। तो फाइनल तड़का लगाने के लिए ये मैंने 1 चमचे में घी लिया है, शुद्ध घी में। साग में या तो बटर यूज़ करिए या शुद्ध घी। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, साबुत लाल मिर्च। तो ये मैंने करीब छोटे मीडियम साइज की ली है, 5 से 7 साबुत लाल मिर्च। ये तड़का लास्ट में ज़रूर लगाइए अगर आपको बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का साग खाना है। इसको हल्का सा भून लेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मिर्ची क्रिस्पी हो जानी चाहिए और उसमें घी में इसका फ्लेवर आ जाना चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग। तो ये फाइनल तड़के का राज है। तो जब हम कढ़ाई में से ट्रांसफ़र करें उस समय लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलती है। ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया और इसको हल्का सा भूना। कसूरी मेथी ये ज़रूर यूज़ करिए, ये मैंने घर पर ही सुखाई थी मेथी, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका लगा दिया हमने ये तड़का। तो ये तैयार हो गया बिल्कुल अमृतसरी पंजाबी सरसों का साग। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बार बार इस तरह से ही साग बनाकर खाना चाहेंगे। अब जो हमने स्टोर करके रखा था उस साग को भी हम चेक करेंगे। पहले इसको हम तड़के को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये तड़का सारे साग में मिक्स हो जाएगा, तभी साग में स्वाद आएगा। हींग का फ्लेवर, कसूरी मेथी और दोनों तरह की मिर्च, लाल मिर्च साबुत भी और पिसी हुई भी। तो बनकर तैयार है गर्मा गर्म पंजाबी साग। इसे आप बटर डालकर खाइए मक्के की रोटी के साथ। आप एक बार अगर इस तरह का साग खा लेंगे तो बार बार ऐसा ही साग खाना चाहेंगे। तो अब देखते हैं हम फ्रीज़र वाला जो हमने स्टोर किया था। इसे आप 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था जितना साग आपको बनाना है आप छोटे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से बर्फ़ की तरह जम जाता है। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप एक बर्तन में गर्म पानी में इसे रख दीजिए। तेज़ गर्म पानी में इस डब्बे को रख दीजिए और
गैस पे नहीं रखना है हमें, बस गर्म पानी करिए और उसके अंदर इस डब्बे को रख के थोड़ी सी देर ढक दीजिए तो ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए मेल्ट हो रहा है, तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और आप उसी तरह से तड़के की तैयारी लगा लीजिए जो मैंने आपको बताया था अभी। प्याज वगैरह काट के रख लीजिए और जैसे ही ये मेल्ट हो आप उसी तरह से साग बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बस ये थोड़ा सा बर्फ़ जम जाती है तो इसमें अभी इस समय लग रहा है आपको कि ये साग और पानी अलग अलग, लेकिन जब आप इसको तड़के के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा हमने फ्रेश साग बनाया था तड़का लगा के। ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट होके मेल्ट होता जाएगा और जब पूरा मेल्ट हो जाए तो आप इसको तड़के में डाल दीजिए और उसी तरह से पकाइए जैसे वो साग पकाया था। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए।